कार्बोनरी से संबंधित था। संगठन था। कार्बोनरी संगठन से संबंधित। क्या लिखा है? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। हाँ वही ठीक है। संगठन चलो कार्बोनरी संगठन से इटली ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के विरोधी था। ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रिया लिखे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। नेक्स्ट पॉइंट, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुएल ने, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुएल ने, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुएल ने, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री लिखा। प्रधानमंत्री ब्रैकेट में देगा चांसलर, प्रधानमंत्री ब्रैकेट क्या कर देगा? चांसलर लिखा। प्रधानमंत्री चांसलर क्या लिखा? प्रधानमंत्री ब्रैकेट में क्या कर दिया? चांसलर बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट पॉइंट, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जाल बेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। 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 नेक्स्ट पॉइंट, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, का अवलंबन किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1871 में
1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए यूरोप वासियों के लिए यूरोप वासियों के लिए यूरोप वासियों के लिए यूनान यूरोप वासियों के लिए यूनान साहित्य एवं विज्ञान साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत रहा प्रेरणा का स्रोत रहा प्रेरणा का स्रोत रहा। देखिए 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में लिखा 1829 ईस्वी में 29 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि लिखे तुर्की एवं यूनान के बीच तुर्की एवं यूनान के बीच हुई। इसकी मध्यस्थता फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने किया। मध्यस्थता समझता है, बीच बचाव। इसकी मध्यस्थता फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने किया। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने किया। और लिखा दुकान पे गया खाली दुकान खाली तुमको और रंग मर जाएगा। 1866 में रोल नंबर बोले आपने बच्चा लिखा है। 1866 में ऑस्ट्रिया परसा 1866 ऑस्ट्रिया परसा के बीच सेडोवा में युद्ध हुआ। सेडोवा में युद्ध हुआ। सेडोवा सर फिर से बोलिए। लिखा सेडोवा में 1866 में ऑस्ट्रेलिया परसा के बीच सेडोवा में युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रिया परसा के बीच में। कब हुआ? 1866। नेक्स्ट लिखेगा इटली लिखा पोप। इटली को पोप धर्मराज बनाना चाहते थे। इटली को पोप धर्मराज बनाना चाहते थे।
जबकि मेजनी गणराज बनाना चाहते थे। एक बार और लिखा चुके हैं हम। यस सर। जबकि मेजनी गणराज बनाना चाहते थे। देखा? इस कारण दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। इस कारण दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। इस कारण दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। लिखे? यस सर। नेक्स्ट चलना है। वेटिकन सिटी के राजमहल। वेटिकन सिटी के राजमहल। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे। सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे। जहां पोप रहते थे। जहां पोप रहते थे। देखा? वे इटली के एकीकरण से बचते रहे। वे इटली के एकीकरण से बचते रहे। नेक्स्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट है। लिखिएगा, अगला लिखो। कोसुथ। कोसुथ जो नहीं लिखा है उसको डाल देते हैं। कोसुथ। कोसुथ लिखा? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से संबंधित है। 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 लिखे? आगे लिखेगा। विक्टर इमैनुएल राजनीतिज्ञ थे। विक्टर इमैनुएल राजनीतिज्ञ थे। चलो अब से सब हो गया। क्वेश्चन पर चलिए। सारे ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रवाद क्या है? क्वेश्चन सही है, उत्तर होगा। राष्ट्रवाद क्या है? सब करता है तब तो ये नंबर का पूछता है, ठीक ना? अब लोग क्वेश्चन गया कहाँ कौन बन गया सब टोटल। राष्ट्रवाद क्या है? लिखे? लिख लीजिए। बोलिए सर। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। आंसर पहले क्वेश्चन लिख लिया। आंसर राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? आंसर राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक
जो किसी विशेष भौगोलिक, कोमा देगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, या सामाजिक परिवेश में, या सामाजिक परिवेश में रहने वाले, सामाजिक परिवेश में रहने वाले, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच, रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है, रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लिखते चलो। 24 में लिखे तो 20 में लिखे, दूसरा लिखो। लिखा, वाहक बनती है, वाहक बनती है। दूसरा क्वेश्चन, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? आंसर, आंसर मेजनी मेजनी इटली का साहित्यकार, मेजनी इटली का साहित्यकार, मेजनी इटली का साहित्यकार, कमा देगा। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, समर्थक और योग्य सेनापति था, और योग्य सेनापति था, और योग्य सेनापति था, और योग्य सेनापति था। देखिए, उसमें आदर्शवादी गुण कम, उसमें आदर्शवादी गुण कम, उसमें आदर्शवादी गुण कम और व्यवहारिक गुण अधिक थे। आदर्शवादी गुण कम और व्यवहारिक गुण अधिक थे। सर व्यवहारिक गुण कम था ना, और आदर्शवादी गुण क्या लिखा है? सॉरी, उल्टा हो गया। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। देखने मिस्टेक कर रहे हैं। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। ध्यान नहीं दिया। आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। देखा, एक लाइन इसमें और डालेगा। उसने 1831 में, उसने 1831 में लिखा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। लिखे, कितना ही इसको रहने दो, आगे चलो। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? 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 आंसर, आंसर, जर्मनी में छोटे बड़े 300 राज्य थे। जर्मनी में छोटे बड़े 300 राज्य थे। 300 राज्य थे। लिखे,
उन सभी राज्यों में सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक कई तरह की बाधाएं थी। राजनीतिक एवं धार्मिक कई तरह की बाधाएं थी। लिखा अधिकांश राज्य एकीकरण के विरोधी थे। अधिकांश राज्य एकीकरण के विरोधी थे। अधिकांश राज्य एकीकरण के विरोधी थे। अधिकांश राज्य एकीकरण के चलो अगला क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? आंसर 1815 ईस्वी के 1815 ईस्वी के लिखा वियना सम्मेलन में 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में देखा नेपोलियन युग का अंत 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में नेपोलियन युग का अंत हुआ। नेपोलियन युग का अंत हुआ तथा मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। लिखे मेटरनिक ने सत्ता संभालते ही पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया। सत्ता संभालते ही पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया तथा नेपोलियन के सारे कार्यों को सत्ता संभालते क्या कर दिया रे? पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया तथा नेपोलियन के सारे कार्य को देखा समाप्त कर दिया। सारे कार्यों को समाप्त कर दिया जिसे वह लागू किया था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? फिर 150 में पूरा। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? अठारह सौ 48 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? आंसर रेडी? देखो 1848 के क्रांति के समय 1848 के क्रांति के लुई फिलिप
फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। वह अधिक महत्वाकांक्षी था। वह अधिक महत्वाकांक्षी था। वह अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति के तहत 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 लिखा नीति के तहत 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। लिखा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। परंतु गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। परंतु गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी था। देखा वह पूंजीपतियों को साथ लेकर चलना शुरू किया। वह पूंजीपतियों को साथ लेकर चलना शुरू किया। वह पूंजीपतियों को साथ लेकर चलना शुरू किया। चलना साथ वह पूंजीपतियों को साथ लेकर चलना शुरू किया। लिखे जबकि फ्रांस में एक और भूखमरी और बेरोजगारी काफी बढ़ने लगी। भूखमरी बेरोजगारी काफी बढ़ने लगी। 60 शब्द हो गया। काफी बढ़ने लगी। देखा इसी बीच गीजो ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में गीजो ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। हेलो आप जान गए टाइम हो गया। अच्छा बेटा किसको बोली है? हाँ
ठीक है बेटी। हाँ चलो, क्या लिखा हुआ है? लगाए गए। लिखा इसके विरोध में, इसके विरोध में, इसके विरोध में लिखा आम जनताओं ने, आम जनताओं ने, आम जनताओं ने लिखा आंदोलन शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, तुरंत द्वार को उखाड़ फेंका, तुरंत द्वार को उखाड़ फेंका, तुरंत द्वार को उखाड़ फेंका, तुरंत द्वार को उखाड़ फेंका। लुई फिलिप डरकर गद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गया। लुई फिलिप डरकर गद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गया। डर से गद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड भाग गया। हो गया। हाँ ठीक है, कल चलेगा।